समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने आए पश्चिम के तेज तर्रार नेता और विधायक अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं। सर, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, खास करके छात्र की नीति को लेकर के ओम प्रकाश सिंह ने जो प्रस्ताव रखा और उसको पारित करने के लिए कहा। देखिए, हम लोगों ने कल राज्य सम्मेलन में जब स्टेट का सम्मेलन कल हुआ है, उसमें छात्रों की छात्र संघ की मांग हो, चाहे फीस वृद्धि की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मांग हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में वॉकआउट उसी के नाम पर किया, उसी की वजह से किया, बाढ़ पर किया, सूखे पर किया। और लेकिन सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव में नौजवानों का एजेंडा समाजवादी पार्टी में पहले नंबर पर है और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी आने वाले समय पर भविष्य में संघर्ष शुरू करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात साफ कर दी है कि जिस तरह नेताजी ने जेल भरो आंदोलन चलाया था, अगर कार्यकर्ताओं का इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहा, इसी तरीके से दिक्कतें आती रही, इसी तरीके से कुछ और परेशानी इस तरीके से करते रहे, तो निश्चित रूप से जेल भरने का भी काम भी समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। विधानसभा में 20,000 मतों को काटा गया, ऐसा आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, ये आप पता कर लीजिए, अलग अलग तरह की सूचियां हैं, जो सूची में नाम निकले हैं, एक सूची प्रत्याशी को दे दी, एक सूची आपके क्या नाम उनके प्रशासन के पास थी, नाम काटे गए और आने वाले समय पर आपको इस चीज की जानकारी भी होगी। तमाम प्रस्ताव पास हुए जिसमें आर्थिक, सामाजिक, दलितों का उत्पीड़न, अत्याचार और अल्पसंख्यकों का। ये संविधान विरोधी सरकार है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया देश के दबे कुचले, लाचार, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए, उसको ये लोग ताक पर रख दिए हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बाबा साहब के विचार पर, लोहिया जी के विचार पर चलने का काम करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिन पहले ये बात कही कि ये साइकिल के दो पहिए, एक बाबा साहब की विचारधारा से चलेगा और एक लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा, और हम सब लोग उधर की तरफ ही चलने का काम करेंगे। मैं विशेष रूप से भारत समाचार को धन्यवाद दूंगा, जो कहीं ना कहीं गरीब के, शोषित के, वंचित के, कमजोर लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को आप अपने पटल पर, अपने चैनल पर उठा रहे हैं। भारत समाचार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक अंतिम सवाल, गांव की ओर चलने का नारा एक बार फिर से बुलंद हुआ है। देखिए, गांव देहात में गरीब, शोषित, वंचित लोग रहते हैं और समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। माननीय नेताजी ने भी यही नारा दिया था कि किसानों को साथ लेकर, मजदूरों को साथ लेकर, नौजवानों को साथ लेकर चला जाए। हम सब लोग, अक़लियत के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, दलित हों, शोषित हों, पीड़ित हों, वंचित हों, सबके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में आने वाले समय पर भी उस चीज़ के लिए संघर्ष होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अतुल प्रधान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी हरदम गाँव की ओर, दलित और पिछड़ों की बात करती रही है और उनके लिए संघर्ष एक बार फिर से बुलंद किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।